जय श्री कृष्ण दोस्तों, हरि की चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताती हूँ संक्रांत के कुछ नेम और नियम। मकर संक्रांति पर कुछ जगह विशेष प्रकार के नेम नियम आदि महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य प्रेम के, परिवार के संबंध को मजबूत बनाना और रिश्तों की मान मर्यादा बढ़ाना होता है। ऐसे नियम 360 प्रकार के होते हैं, लेकिन जितने भी कर लिए जाएं, प्रेम और श्रद्धा से वह काफ़ी होते हैं। संक्रांत एक बड़ा त्यौहार माना जाता है। इस प्रकार इस दिन को दान और भेंट आदि के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें नेक 4 होते हैं। सासू जी को सीढ़ी चढ़ाना। मकर संक्रांति के दिन बहू सासू जी को सीढ़ी चढ़ाती है। इसमें सीढ़ी को साफ सुथरा और धो लिया जाता है और फूलों से सजा दिया जाता है और सासू जी को कहा जाता है कि वे ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ें और पहली सीढ़ी पर श्रद्धापूर्वक गिन्नी या कुछ पैसे रख दिए जाते हैं और सासू जी ऊपर चलती हैं और हर सीढ़ी पर कुछ पैसे रख दिए जाते हैं और लास्ट सीढ़ी पर जितने नीचे गिन्नी और वो रखे थे, गिन्नी और पैसे, उतने ही लास्ट सीढ़ी पर रख दिए जाते हैं। सासू माँ सारे पैसे उठाती जाती हैं और सीढ़ी चढ़ती जाती हैं। फिर सासू जी को सीढ़ी नीचे उतारा जाता है। जितने पैसे आपने पहले रखे थे पहली सीढ़ी पर, उससे आधे पैसे नीचे रखती जाती हैं और सासू माँ नीचे उतरते जाते हैं। ये सारे पैसे सासू माँ अपने पास रख लेती हैं और फिर बहू को लाड और प्यार करती हैं। दूसरा नेक 4 होता है सूती सेज सजाना। इसमें संक्रांत के शुभ अवसर पर बहू अपने ससुर को जगाती है। उनके लिए नया बिस्तर, मिठाई, वस्त्र आदि लाकर उनका सम्मान किया जाता है। इसमें ससुर बिस्तर पर सो जाते हैं और बहू उनको नारियल बजाकर जगाती है। फिर ससुर जी उठते हैं और मिठाई और पैसे लेते हैं और फिर बहू को नेक के रूप में पैसे देते हैं और सम्मान देते हैं। और दूसरा नेक 4 होता है गुड़ की भेली। बहू ससुर जी को गुड़ की भेली देती है और कहती है, लीजिए पापा गुड़ की भेली, दिखाओ अपनी थैली, यानी कि वे अपनी तिजोरी दिखाएं। इसमें ससुर अपनी तिजोरी दिखा के तिजोरी खोलकर बहू को दिखाते हैं। एक नेक 4 होता है मेवा और मठरी। बहू सास को फल, मेवा, मठरी आदि देकर कहती है, मम्मी जी लीजिए मठरी, दिखाओ अपनी गठरी। एक नेक 4 होता है पति को छुआरे देना। इसमें पत्नी पति को छुआरे देती है और कहती है, लो सैया जी छुआरे, सदा रहो हमारे। एक नेक 4 होता है देवर को बादाम। भाभी चलनी में देवर को बादाम रख कर देती है और कहती है, लो देवर जी बादाम, बनना हमारे गुलाम। और ननंद को एक नेक 4 होता है ननंद को बताशे देना। भाभी ननंद को कपड़े और बताशे देती है और कहती है, लो ननंदिया बताशे, दिखाओ अपने तमाशे। और एक नेक 4 होता है चिड़िया मुट्ठी। इसमें 12 महीने तक एक मुट्ठी चावल चिड़िया को रोज़ देने का नियम लिया जाता है। रोज़ देना संभव ना हो तो 31 मुट्ठी चावलों को महीने में आने वाली संक्रांति को चिड़िया को दे देते हैं। 12 महीने पूरे होने पर बड़ी संक्रांति पर उजमन करके एक चांदी की चिड़िया चावल और रुपए पर हाथ फेर कर अपनी सासू जी को पैर छूकर दे देते हैं। एक नेक 4 होता है कोठी मुट्ठी। एक बड़े बर्तन में चावल लेते हैं और उसमें रोजाना चावलों की मुट्ठी थाली में भर लेते हैं। थाली के चावलों को रोजाना या 31 थाली चावलों को माह की संक्रांति तिथि के दिन ब्राह्मणों को दान देते हैं। फिर मकर संक्रांति के दिन विधि पूर्वक उजमन किया जाता है। उजमन में बड़े बर्तन व चावल और रुपए रखकर हाथ फेरकर सासू जी को पांव छूकर दिए जाते हैं। एक नेक 4 होता है भगवान के पट खुलवाना।
किसी भी मंदिर में भगवान के लिए पर्दा भिजवाया, एक दिन पहले पर्दा भिजवाया जाता है और पुजारी से पर्दा हटवाकर एक थाली में मिठाई और रुपए रखकर भगवान को समर्पित किए जाते हैं। भगवान से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा जाता है। एक नेकचार होता है थाल परोसना। ताऊ ससुर, चाचा ससुर, मामा ससुर या दादा ससुर, ससुर जी, जेठ जी में से किसी के भी आगे या सभी के आगे एक थाली में मिठाई परोसकर रखी जाती है। इसके बाद सभी लोग बहू को रुपए देते हैं। एक नेकचार होता है रूठी हुई सासू जी को मनाने का। संक्रांति के दिन सासू जी गुस्सा होकर अपने कमरे को छोड़कर किसी दूसरे कमरे में जा बैठती हैं और तब बहू जाकर सास को कहती है कि कपड़े, मिठाई और रुपए देकर पाँव छूती है। सासू जी से वापस अपने कमरे में चलने के लिए कहती है और कहती है रूठो मत सासू जी, खाओ मिठाई का ग्रास, मैं सेवा करूं तुम्हारी, तुम रखो हमारी लाज। तब सासू माँ वापस अपने कमरे में आकर बहू को आशीर्वाद देती है और लाड करती है। एक नेकचार होता है सासू जी को तियल कपड़े पहनाना। मकर संक्रांति के दिन बहुएं सासू जी को कपड़े देती हैं, पैर छूकर रुपए देती हैं। एक नेकचार होता है जेठ जिठानी के लिए भेंट। एक थाली में मिठाई और रुपए रखकर जेठ जी के आगे रखे जाते हैं। जिठानी जी के लिए घेवर और रुपए देकर पैर छुए जाते हैं। जिठानी बहू को रुपए या गिन्नी देती है। एक नेकचार होता है देवर को घेवर और देवरानी को चूड़ी। इसमें घेवर पर रुपए रखकर देवर को दिए जाते हैं और देवरानी को साड़ी और चूड़ी दी जाती है। एक नेकचार होता है आंवल चावल खूटी चीर। चावल बनाकर नंदों को भोजन कराया जाता है। नंदों को कपड़े, चूड़ी आदि दिए जाते हैं। आले में 1.25 सेर चावल रखे जाते हैं और भाभी कहती है आंवल चावल खूटी चीर, दिखाओ बाई जी धाको वीर। तब नंदे भाभी द्वारा दिए गए वस्त्र, चूड़ी आदि खूटी पर टांगकर भाई भाभी को दिखाती है और उन्हें ले लेती है। चावल भी ले लेती है और कहती है ले लिए चावल, ओढ़ लिया चीर, ये देखो भाभी मेरा वीर। भाभी बड़ी ननंद को पैर छूकर रुपए देती है। एक नेकचार होता है नंदोई का झोला भरना। नंदोई के घर जाकर गीत गाते हैं। नंदोई के 5 कपड़े, शर्ट, पैंट, बनियान, रुमाल, तौलिया आदि देते हैं। तिलक लगा के नारियल और रुपए देते हैं। बड़ी ननंद के पैर छूकर उन्हें रुपए देते हैं। एक नेकचार होता है छीके भोजन। एक छीके पर मिठाई, मेवा और रुपए रख देते हैं। उस छीके से जेठ या ससुर सामान लेते हैं और बहू को आशीर्वाद और रुपए देते हैं। एक नेकचार होता है जेब भरना। जेठ की लड़की, कुंवारी नंद, देवर या भांजी की जेब में मेवे और रुपए भरे जाते हैं और कपड़े दिए जाते हैं। एक नेकचार होता है जलेबी और पान का नेक। एक नारियल में गिन्नी या रुपए रखकर पति को दिए जाते हैं। नारियल के ऊपर 4 जलेबी और पान रखा जाता है। पति के पैर छुए जाते हैं। एक नेकचार होता है पति को मलाई रबड़ी खिलाना। एक चांदी की कटोरी में रबड़ी या मलाई भरकर पति को खिलाई जाती है। इसके बाद उन्हें शॉल या 5 कपड़े, वस्त्र, शर्ट, पैंट, बनियान, रुमाल, तौलिया आदि दिए जाते हैं और पैर छूते हैं। एक नेकचार होता है पति के पैर धोना। एक चांदी के बर्तन में पति के पैर धोए जाते हैं और उन्हें मोजे पहनाए जाते हैं। पैर छूकर उन्हें रुपए देते हैं। एक नेकचार होता है सासू जी की पीठ मलना। सासू जी की पीठ मली जाती है। उन्हें साड़ी, ब्लाउज आदि कपड़े दिए जाते हैं। उनके आगे मेवा, मिठाई और रुपए रखे जाते हैं और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। एक नेकचार होता है दोघड़ लाना। जिसके पुत्र उत्पन्न हो वह अपनी माँ के यहाँ से 2 घड़े लाती है। एक मिट्टी के घड़े में पानी भरकर उस पर एक चांदी का लोटा रखा जाता है जिसमें एक सिक्का डाला जाता है। घड़े पर सतिया बनाकर पूजा की जाती है।
किसी को किसी ब्राह्मण या सेवक के कंधे पर रखकर अपने साथ ससुराल ले जाती है। रास्ते में घड़े में मेवा और रुपए डालते जाते हैं। साथ में चांदी की घंटी बजाते हैं। मायके की स्त्रियां गीत गाते हुए साथ चलती हैं। ससुराल पहुंचने पर घड़ा लाने वाले को रुपए देकर विदा किया जाता है। लड़की की माँ भी साथ हो तो वह दामाद को तिलक करके उसे रुपए और नारियल देती है। इसके बाद नेकचार होता है ब्राह्मणी को भेंट देना। ब्राह्मणी के सिर में तेल लगाया जाता है। उसे तेल की शीशी, कंघी, शीशा, सिंदूर, मांग टीका आदि भेंट दिए जाते हैं। अथवा ब्राह्मणी के हाथों में मेहंदी लगाकर उसे अंगूठी दी जाती है, या ब्राह्मणी के पैर धोकर पाजेब व चुटकी पहनाई जाती है। अथवा ब्राह्मणी को नहाने के लिए लोटा, बाल्टी, तौलिया व साबुन आदि दिए जाते हैं। उनके नहाने के बाद उन्हें साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, रुमाल आदि दिए जाते हैं। साथ ही पैर छूकर दक्षिणा देते हैं। एक नेकचार होता है ब्राह्मण को भेंट देना। 14 जगह देने के लिए भेंट तैयार की जाती हैं, जिसमें पुरुष, महिला और उनके बच्चों के लिए कपड़े, तुलसी की माला, भागवत गीता आदि रखे जाते हैं। 14 ब्राह्मणों को देते हैं। दक्षिणा देकर पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। एक नेकचार होता है 14 ब्राह्मणों और ब्राह्मणियों को भोजन कराना और भेंट देना। इसमें 14 ब्राह्मणों को गेहूँ दिए जाते हैं। 14 ब्राह्मणी को सुहाग पिटारी दी जाती है। भोजन करवाकर दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। और एक सबसे बड़ा नेकचार होता है सौसेरी करना। बड़ी संक्रांत से 1 सेर 1 किलो वस्तु दान करने का संकल्प लिया जाता है। इसमें दाल, मसाले, अनाज, फल, मिठाई आदि रखने की वस्तुएं शामिल की जाती हैं। एक चीज़ें 1 साल, 2 साल या 5 साल तक दे सकते हैं। इसके अलावा भी कई प्रकार के नेग होते हैं। यह सब करने वालों की रुचि और श्रद्धा पर निर्भर होता है। जो भी नेग लें उसे करने की कोशिश की जानी चाहिए, और जो भी नेग करें पूरी श्रद्धा और प्यार से करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मकर संक्रांति के नेक नियम कैसे लगे? अगर आपको थोड़े भी अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।